बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज हम नए टॉपिक का आगाज़ करें, हस्बे साबिक आपसे एक क्वेश्चन करूंगा ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर तवज्जो और दिलजमी के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम टेम्पलेट लिटरल्स को डिक्लेयर करते हैं तो कौन सा सिंबल यूज़ होता है। दोबारा सुन लीजिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम टेम्पलेट लिटरल्स को डिक्लेयर करते हैं तो कौन सा सिंबल उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जब आपने आंसर करना है तो अपना नाम और अपना शहर का नाम साथ ज़रूर लिखा करें ताकि मेरे इल्म में आ सके कि आप किस जगह से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाली बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स की, और नाम से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बड़ा मुश्किल सा नाम है कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये नाम आपको मुश्किल लग रहा है उतना ही काम इसका मज़े का और आसान है। तो देखते हैं कि ये स्ट्रिंग मेथड्स होते क्या हैं। देर आर फ्यू बिल्ट इन फंक्शंस, यानी पहले से बने बनाए कुछ फंक्शंस हैं, आपको कुछ नहीं करना, टू डील विद स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, जो स्ट्रिंग्स को डील करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इनको हम कहते हैं मेथड्स। लिहाजा इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले से बने बनाए कुछ फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं और आपको कुछ मखसूस नताइज फराहम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मेथड्स। अब हम इनको देखते हैं कि यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करना भी इनको बहुत ही आसान है। जैसे हम पहले से आदी हैं, यानी एक स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद डॉट डालेंगे और जो मेथड हम पढ़ेंगे उसको आगे लिखते हैं। और मेथड के आगे नॉर्मली सबसे छोटी ब्रैकेट शुरू और सबसे छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। तो ये होता है हमारा मेथड। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने लिखा था थोड़ी देर पहले या सीखा था कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो ये क्या करता था? लेंथ तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, ये पहले से बना बनाया फंक्शन था जिससे क्या होता था, किसी भी स्ट्रिंग की हम लेंथ मालूम कर सकते थे। तो ये जो लेंथ मालूम करना था ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ा है वो है मेथड, यानी जिसके साथ ब्रैकेट्स हैं। काम तो वही है, काम तो इसने अपने बने बनाई चीज़ों से करना है, लेकिन इसको हम मेथड कह लेते हैं, और जिसके साथ ब्रैकेट्स नहीं आते तो उसको प्रॉपर्टी कह लेते हैं। तो बात एक ही है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। पहले हम देखेंगे टू अपर केस, नाम से ही ज़ाहिर है, लेकिन यहाँ जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स इस्तेमाल होते हैं ये कैमल केस स्टाइल के अंदर होते हैं। और कैमल केस स्टाइल ये होता है कि शुरू हम इसको करते हैं स्मॉल कैप से, और जो ही नया वर्ड शुरू होता है उसको कैपिटल लेटर दे देते हैं, और फिर जो नया वर्ड शुरू होता है तो फिर कैपिटल लेटर दे देते हैं। तो इसको कहते हैं कैमल केस स्टाइल। तो इसमें ये जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स हैं तो ये कैमल केस स्टाइल में लिखने ज़रूरी हैं, इसको आपने याद रखना है। अब ये करता क्या है? इट रिटर्न्स दिस स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस, यानी कोई भी जो स्ट्रिंग जो हमने दिया हुआ है उसको अपर केस यानी बड़ी एबीसी में, स्मॉल कैप्स की बजाय ऑल कैप्स में रिटर्न कर देगा। और इसका बिल्कुल अपोजिट है टू लोअर केस। ये क्या करता है? इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस, यानी बड़ी एबीसी में कन्वर्ट करना हो तो टू अपर केस का इस्तेमाल करेंगे, अगर उसको स्मॉल कैप्स में लेके आना हो, छोटी एबीसी में लेके आना हो तो टू लोअर केस का इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल कैसे होते हैं इसको फ़ौरन से पहले स्क्रीन पर कोडिंग करके देखते हैं। अब जैसे कि हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम वेरिएबल्स लेते हैं, तो आज हम कांस्टेंट ले लेते हैं और कांस्टेंट की भी रिवीजन हो जाएगी। तो कांस्टेंट को हम करते हैं कॉन्स्ट से स्टार्ट, और याद रखिएगा रिवीजन के लिए कॉन्स्ट हमेशा तब्दील नहीं होता, जबकि वेरिएबल्स किसी वक्त भी तब्दील हो सकते हैं। तो कॉन्स्ट ले लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं STR में रख देता हूँ, और उसके आगे ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट विद
तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, यानी एक स्ट्रिंग बना लिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद शाहिद नईम, और जानबूझ के इसमें कुछ लेटर्स मैंने कैपिटल रखे, कुछ स्मॉल रखे, ताकि हम इस पर काम कर सकें। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली जब हम वेबसाइट से इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो हो सकता है यूज़र कुछ चीज़ें कैपिटल में डाल दे, कुछ लेटर्स स्मॉल कैप्स में डाल दें, तो फिर ये जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स, ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी डाटे को प्रॉपर तरीके से स्टोर करवाने के लिए। तो अब इस लाइन को हम किस तरह से अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं console.log, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है str, यानी ये जो स्ट्रिंग का नाम है, उसके बाद टू यू कैपिटल अपर केस लिखा हुआ भी आ जाता है, और उसके आगे अपने ब्रैकेट सबसे छोटी डालनी है, क्लोज भी करनी है और शुरू भी करनी है, और आखिर पे सेमीकोलन। इसको ज़रा देख लें कि इस एरिए को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको ज़रा गौर से देखें कि पहले स्ट्रिंग का नाम जो यहाँ पर str है, उसके बाद डॉट, फिर टू को मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, और यू अपर जो है मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, फिर केस को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जितने भी मेथड्स हैं उनको कैमल केस स्टाइल में लिखना ज़रूरी है। अगर आपने कैमल केस स्टाइल यूज़ ना किया तो आपका एरर आएगा, तो लिहाजा अपना जब काम करें तो कैमल केस स्टाइल को फॉलो ज़रूर करें। उसके बाद मैंने यहाँ दोनों ब्रैकेट्स जो थी वो खोली और बंद की, उसके बाद मैंने जो console.log की ब्रैकेट थी वो बंद की और सेमीकोलन लगाया। तो क्या ये इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा? इसके लिए इसको सेव करके हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, उसने पूरी की पूरी लाइन जो है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद शाहिद नईम कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दी। अब यहाँ नईम के स्पेलिंग मैंने गलत टाइप किए हैं, तो उसकी गलती नहीं है, इसको हम सही भी कर लेते हैं। तो यहाँ नईम जो है ए मैं डालना भूल गया, तो मैंने वो भी डाल दिया। अच्छा, इसी तरह इसको लोअर केस में करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह console.log और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे str, यानी स्ट्रिंग का नाम, और टू लोअर केस, और ये लिखा भी आ जाता है, आप चाहें तो इससे ले लें, और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद, ये आपने ज़रूर करनी है, और आखिर पे सेमीकोलन। कंट्रोल एस करते हैं। अब ज़रा एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें जी, एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, और पूरी की पूरी लाइन एक जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, और ये किसकी वजह से हुआ है? ये इन मेथड्स की वजह से हुआ है। अच्छा, क्या हम कैमल केस को फॉलो ना करें तो क्या एरर आएगा या नहीं आएगा, या क्या होगा? अगर हम अपर को ये देखें छोटे यू में मैंने लिख दिया, अब क्या होगा? तो ये देखें यहाँ पर उसने एरर दे दिया, लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी। और इसी तरह अगर आपने ये अगली वाली ब्रैकेट्स ना दी, ये जो दो ब्रैकेट्स थी ये नहीं देते तो क्या होगा? तो ऐसी सूरत में यहाँ देखें उसने आपको एक एरर सा दे दिया है, लेकिन नीचे वाला कोड जो है वो रन कर दिया है। तो लिहाजा यहाँ आपने ब्रैकेट्स भी लगानी है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर आप लोगों के साथ एरर्स का मसला होगा। तो ये किस वजह से आ रहे हैं इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। आप देखें ये बिल्कुल दुरुस्त आपको रिजल्ट दे रहा है। तो उम्मीद है आपको टू अपर केस और टू लोअर केस की आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है? इसको गौर से सुनना है। मेथड्स नेवर चेंज ओरिजिनल स्ट्रिंग, यानी मेथड्स जो हैं आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको कभी भी चेंज नहीं करते। बिकॉज क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट इन आ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब आप कहेंगे फिर इंग्लिश मुश्किल आ गई, ये टेक्निकल लफ्ज़ मैं आपको साथ साथ इसलिए सिखा रहा हूँ कि कभी भी आप पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जॉब के लिए जाएं या किसी किस्म का एग्ज़ाम दें तो आपको टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए। अब जैसे हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था तो मैंने वहाँ पर आपको टेम्पलेट लिटरल का लफ्ज़ बताया था। अगरचे हम उसको स्ट्रिंग की तरह डील करते रहते तो चल तो जाना था काम, लेकिन जब आपको कोई पूछता तो आपको समझ नहीं आनी थी। तो यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि क्या स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं या म्यूटेबल होते हैं? तो इम्यूटेबल वो चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ मेरे ब्रैकेट में लिखा है नॉट चेंजेबल। तो लिहाजा स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उनके अंदर आप तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो आप नया डिक्लेयर कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो क्या? सो मेथड्स ऑलवेज रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। तो हमेशा ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, आपका जो असल स्ट्रिंग है वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पर देखें, जब हमने इसको प्रिंट किया था तो हमने किसी भी जगह इसको स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं किया, बल्कि उसको कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स में करके प्रिंट किया था। अच्छा, अगर हम इसको यूं करते, आप इसको करके देख लें, जैसे हम लिखते कॉन्स्ट str
2 और इसके अगर हम अंदर ये लिख देते, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ जी, कंट्रोल X और कंट्रोल V, और यहाँ से ये लाइन नीचे वाले स्मॉल लेटर्स वाले मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे ये हो रहा है कि str2 का एक नया स्ट्रिंग बन रहा है जिसके अंदर स्ट्रिंग डॉट जो टू अपर केस है वो आ रहा है। तो अब हमने देखना है इन दोनों को प्रिंट करके कि क्या str जो ऊपर था वो तब्दील हुआ है या str2 में जो चीज़ आई वो तब्दील हुई है। तो पहले हम console.log के साथ str को प्रिंट करेंगे और फिर हम इसी को बेशक कॉपी करके दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ str2, ये मैंने टाइम बचाने के लिए किया। इसका मतलब है str एक स्ट्रिंग है, उसके साथ हमने यहाँ यूज़ किया टू अपर केस। अब देखना यह है कि इसकी वजह से str में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, और str2 में क्या चीज़ स्टोर हुई। सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं। पहले याद रखें मैंने str प्रिंट किया है, फिर str2 प्रिंट किया है। तो यहाँ देखें जहाँ str प्रिंट किया है वहाँ कोई लेटर तब्दील नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। लेकिन जब str2 मैंने प्रिंट किया है तो वहाँ पर तमाम का तमाम वो अपर केस में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी जगह ये लिखते हैं str टू अपर केस, तो इसकी वजह से str यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग आपका कभी तब्दील नहीं होगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, उसकी वजह से एक नया स्ट्रिंग बन गया है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं str2 में, या इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता था। तो इस तरह आपको समझ आ गई है कि ये जो हमारे मेथड्स हैं ये कभी भी आपका असल स्ट्रिंग चेंज नहीं करते, बल्कि आपको नई वैल्यू रिटर्न करते हैं। वो चाहें तो आप डायरेक्ट प्रिंट करवा लें, चाहे तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। पहले हमने वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया था या कांस्टेंट में स्टोर नहीं करवाया था, डायरेक्ट प्रिंट करवाया था। अब हमने उसको स्टोर करवा के फिर प्रिंट करवाया। तो तरीकाकार आपने खुद अपनी मर्ज़ी से ले लेना है। तो म्यूटेबल का लफ्ज़ आपने हमेशा याद रखना है, और याद रखना है कि स्ट्रिंग्स जो हैं इम्यूटेबल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे मेथड्स की वो है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? इट रिमूव्स वाइट स्पेसिस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स न्यू स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेसिस हों शुरू में और आखिर में, तो उनको वो काट देता है और बग़ैर स्पेसिस के आपको नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये कभी कभी काम की चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें हमें काम आ जाती हैं, तो लिहाजा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा जी, जैसे मैंने ऊपर लिखा कांस्टेंट str, मैं सारे को रिमूव करके सिर्फ इसको दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर देखें कॉन्स्ट str लिख के यहाँ पर कुछ मैंने शुरू में स्पेसिस दे दी। यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ आवर जावास्क्रिप्ट क्लास, और फिर यहाँ मैंने कुछ स्पेसिस दे दी और क्लोज करके यहाँ मैंने सेमीकोलन दे दिया। और बेशक यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्पेसिस दे दें, जैसे यहाँ पर मैंने दे दी हुई हैं, ये देखें। तो जितने भी अंदर की स्पेसिस हैं वो रहेंगी, और जितने भी फालतू स्पेसिस हैं ये वाली और या ये वाली, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको नए एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, कांस्टेंट में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट str2, और यहाँ मैं लिखता हूँ str इक्वल टू पहले डालूंगा और फिर लिखूँगा str डॉट ट्रिम और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट ख़त्म और उसके बाद सेमीकोलन। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, कंसोल के साथ इसको प्रिंट करते हैं, console.log और ब्रैकेट में लिखते हैं str2 आखिर पर सेमीकोलन। तो देखते हैं स्पेसिस प्रिंट होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये देखें, अब उसके शुरू और आखिर में स्पेसिस प्रिंट नहीं हुई। आपको कैसे पता चलेगा नहीं प्रिंट हुई? मैं आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवा देता हूँ। तो इसी को मैं यहाँ कंट्रोल C के साथ कॉपी कर लेता हूँ नई लाइन पर, और यहाँ str प्रिंट करवाते हैं। आप देखें दोनों में क्या फ़र्क आता है। सेव करके रिजल्ट देखें, ये देखें पहला स्ट्रिंग जो था बगैर स्पेसिस के प्रिंट हुआ, तो वो शुरू से ही प्रिंट होना शुरू हो गया, जबकि दूसरे स्ट्रिंग के शुरू में स्पेसिस थी तो वो इतना फासला छोड़ के प्रिंट हुआ, और आखिर पे भी चूँकि स्पेसिस है वो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो स्पेसिस दोनों साइडों पे प्रिंट करता है। तो ट्रिम का काम क्या होता है कि दोनों साइडों से फालतू स्पेसिस जो हैं वो रिमूव कर देता है। तो उम्मीद है ट्रिम की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है? ये भी बड़ी काम की चीज़ है। इट परफॉर्म्स अ केस सेंसिटिव सर्च। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये सर्च करेगा कोई चीज़, लेकिन वो कैसे करेगा? जो केस सेंसिटिव होगी। यानी अगर आपने कैपिटल लेटर्स में सर्च करा तो कैपिटल लेटर्स को ही सर्च करेगा, अगर स्मॉल लेटर्स को किया तो स्मॉल लेटर्स को ही सर्च करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी है, अगर आपने कैपिटल में सर्च किया तो वो आपको सर्च करके दे देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सर्च करेगा टू डिसाइड, ये फैसला करने के लिए वेदर अ गिवन स्ट्रिंग फाउंड विद इन अदर स्ट्रिंग, कि जो आपने एक स्ट्रिंग दिया है
क्या उसको किसी दूसरे स्ट्रिंग में वो चीज़ मिल गई है। इफ़ इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ फाउंड, अगर वो उसको मिल गई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो आपके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए भी जल्दी से कोडिंग करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पर भी मैं अरेज करके str को ही यूज़ कर लेता हूँ और एक नया सेंटेंस लिखता हूँ, जहाँ पर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ जी, न्यू चैम्पियन ऑफ दिस सीज़न इज़ राशिद अली फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि इस सीज़न के जो फातह हैं, विनर हैं या चैम्पियन हैं, वो राशिद अली हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि क्या इसमें लफ्ज़ पाकिस्तान आया है कि नहीं आया है, कि अगर आया तो हम कहेंगे ये पाकिस्तान से है, अगर नहीं आया तो फिर वो कहेंगे हम ये पाकिस्तान से नहीं है। लेकिन याद रखें जब पाकिस्तान को सर्च करना है तो हम पी को कैपिटल ही रखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट str डॉट इंक्लूड्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम डबल कोट्स में पाकिस्तान, मैंने लिख दिया, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब अगर वो पाकिस्तान हो यानी ट्रू हो तो क्या करें, हम यहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग विनर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और आखिर पर सेमीकोलन लगा लेते हैं, वरना लिखते हैं हम एल्स, और यहाँ डिस्प्ले करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग विनर इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, और आखिर पर सेमीकोलन। अब आपने देखना है कि ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि देखना उसने ये है कि क्या ये जो लफ्ज़ है पाकिस्तान वो ऊपर वाले जुमले यानी str में मौजूद है कि नहीं है। इसके लिए हम दोबारा इसको सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया है एरर। अब हमने देखना है कि ये एल्स पे एरर क्यों आया है। बाज़ औक़ात एरर जहाँ आ रहा होता है उसके आगे पीछे भी अपने चेक करना होता है। तो अब इसको देखते हैं। तो इफ़ के साथ हमने लगाया है str डॉट इंक्लूड, ये बिल्कुल सही है, कंसोल भी सही है और एल्स के साथ भी सही है। अच्छा, इफ़ के साथ अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करनी हो तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लगानी हो तो फिर आपको करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो हमारा आ रहा है लाइन नंबर 1 पे एक्चुअली, लेकिन हमें शो कर रहा था वो यहाँ एल्स वाले पार्ट में। लाइन नंबर 1 में एरर क्या है कि जब हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है यानी पूरा सेंटेंस लिखा तो आखिर पे फुल स्टॉप लगा दिया, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं रूटीन में। तो मैंने इसको अगर रिमूव करके यहाँ सेमी कॉलन कर दूँ तो अब आप देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है सेव करके। तो ये देखें एरर ख़त्म हो गया। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपको एरर बताया जाए आपने वहीं चेक करना है, आप उसके ऊपर नीचे भी जाके देख सकते हैं कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है मैसेज विनर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने उसको कहा है कि सर्च करे पाकिस्तान को। कहाँ से सर्च करे? str से, और str में देखें पाकिस्तान वो ऊपर लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि उसने यहाँ लिख दिया विनर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर यहाँ पर याद रखें कि कैपिटल लेटर की बजाय स्मॉल लेटर्स में लिखा होता तो अब उसने सर्च नहीं करना था। अब देख लें तो उसको चूँकि मिला नहीं तो उसने कहा विनर इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगर यहाँ पर हमने लिखा होता लेट्स सपोज कैनेडा और सेव करते तो देखें मैसेज आ रहा है विनर इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर यहाँ हम कैनेडा की बजाय दोबारा पाकिस्तान कर दें तो अब देखते हैं, अब देखें मैसेज आ रहा है विनर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो लिहाजा इंक्लूड्स क्या करता है कि अगर कोई स्ट्रिंग उसको मिले दूसरे स्ट्रिंग के अंदर से मिल जाए तो वो ट्रू रिटर्न करता है, वरना वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम इफ़ के ज़रिए उसको चेक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास ये दो मेथड्स आते हैं, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। ये भी बड़ी काम की चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात आपको चेक करना पड़ता है कि जो स्ट्रिंग एंटर हुआ है या जो स्ट्रिंग मौजूद है वो किसी ख़ास लफ्ज़ से ही शुरू हुआ है। अगर वो वहाँ से शुरू नहीं हुआ तो आपको एरर जनरेट करना है। या बाज़ औक़ात आपने देखना होता है कि कोई ख़ास जो करैक्टर्स हैं वो आखिर पे मौजूद हैं, अगर वो मौजूद होंगे तो वो वहाँ पर आपने उसको मेंशन करना होता, अदरवाइज़ आपने एरर देना होता है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, यू ऑफन नीड टू चेक, आपको अक्सर चेक करने की ज़रूरत पेश आती है। इफ़ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स अपीयर्स एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बिगनिंग से मुराद शुरू, कि बाज़ औक़ात आपको चेक करना पड़ता है कि कोई ख़ास लेटर्स या कोई ख़ास वर्ड आपके किसी स्ट्रिंग के शुरू में या आखिर में आया है। दीज मेथड्स आर यूज टू डू दिस, तो फिर इन मेथड्स का इस्तेमाल करता है। नाम से ज़ाहिर है शुरू में चेक करनी हो चीज़ तो स्टार्ट्स विद, और एंड में चेक करनी हो तो एंड्स विद। तो दीज विल रिटर्न ट्रू इफ फाउंड, एल्स दे विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। तो अगर मिल गया तो ट्रू, वरना फॉल्स वैल्यू आएगी। इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैं कंट्रोल ए करके सबको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें URL,
और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स में www.vidshahidnaeem.com। ये मैंने एक URL लिया है, फ़र्ज़ करते हैं यूज़र से हमने इनपुट ली है। अब हमने चेक करना है कि यूज़र ने जब URL एंटर किया है तो क्या उसने उसके शुरू में www लिखा है या नहीं लिखा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देंगे, उसके लिए हम लिखेंगे URL, यानी ये हमारा स्ट्रिंग है, डॉट स्टार्ट विद को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम यहाँ डबल कोट्स में www, यानी अगर हमारा जो URL है www से स्टार्ट हो तो क्या करे, प्रिंट करवाए console.log और ब्रैकेट में लिखे वैलिड URL। ठीक है जी। और अगर नहीं होगा तो फिर एल्स, और यहाँ डिस्प्ले करवाए console.log इनवैलिड URL, यानी URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। अगर तो इसके शुरू में www आएगा तो वो क्या प्रिंट करेगा कि वैलिड URL है, अगर www नहीं आएगा तो इसका मतलब है वो इनवैलिड URL है। करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखें वो लिख रहा है कि वैलिड URL है। अगर हम इसको चेंज करते तो क्या होता, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिख देते विद शाहिद नईम, तो अब उसने चूँकि हमने उसके अंदर www नहीं डाला तो क्या होगा, वो मैसेज डिस्प्ले करेगा इनवैलिड URL। और यही चीज़ आप प्रॉम्प्ट के साथ भी इनपुट लेके ये चीज़ कर सकते हैं। उसको भी मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करते हैं हम यूज़र से कहते हैं कि वो एक फ़ोन नंबर एंटर करे जो इंटरनेशनल फ़ोन नंबर है, और इंटरनेशनल फ़ोन नंबर के लिए ज़रूरी है कि शुरू में प्लस का साइन आता है। तो अगर वो प्लस का साइन दे के आपके लिए एंट्री करता है तो इसका मतलब है कि उसने दुरुस्त एंट्री की है। अगर वो प्लस का साइन नहीं देता तो आपको एरर जनरेट करना है कि ये इनवैलिड फ़ोन नंबर है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ ले लेते हैं फ़ोन NO और इसके अंदर लिखते हैं प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट में लिखते हैं एंटर इंटरनेशनल फ़ोन नंबर, और ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवा लिया। अब ज़ाहिर है जो भी फ़ोन नंबर एंटर होगा वो स्टोर होगा जाके फ़ोन NO के नाम से जो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया। अब इसको चेक करेंगे, इफ़ फ़ोन NO डॉट स्टार्ट विद, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में लिखते हैं प्लस, तो क्या करे, डिस्प्ले करे मैसेज console.log इट्स वैलिड फ़ोन नंबर। और अगर सहारे प्लस नहीं होगा तो इनवैलिड होगा, तो एल्स console.log और ब्रैकेट में लिखेंगे हम इनवैलिड फ़ोन नंबर और दैट्स इट। अब इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपके पास आया है यहाँ पर एक बॉक्स। अब इसके अंदर अगर हमने प्लस डाल के यहाँ 92 डाला और यहाँ मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, और उसके बाद अगर हमने किया इसको ओके, तो इसने कहा है इट्स अ वैलिड फ़ोन नंबर। लेकिन अगर हम इसको रिफ़्रेश करके बगैर प्लस के एंटर करते हैं, यहाँ पर देखें 321361422 और शायद शुरू में बेशक ज़ीरो डालें ना डालें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसको ज़रा ओके करता हूँ तो ये देखें इनवैलिड फ़ोन नंबर आया। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यूज़र से इनपुट ली ईमेल की, और ईमेल के आगे आपको पता है gmail.com yahoo.com इस तरह की चीज़ें आती हैं, अगर उसने .com आखिर पे नहीं लिखा तो वो इनवैलिड ईमेल है, वरना वो वैलिड ईमेल है। तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। इसी तरह कॉन्स्ट और इसका नाम रख लेते हैं ईमेल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, आपने इसको खुद भी कर लेना है। तो ईमेल के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ info@gmail.com, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये किसी का ईमेल है। अब हमने चेक करना है कि इसके आखिर पे .com आया है या नहीं आया है। तो इसको यूँ चेक करेंगे, इफ़ ब्रैकेट के अंदर ईमेल डॉट एंड्स विद, और यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे .com, यानी अगर वो .com से एंड हुआ है तो क्या करना है, डिस्प्ले करना है मैसेज console.log, ब्रैकेट में लिखेंगे वैलिड ईमेल, और अगर यानी वरना एल्स console.log और ब्रैकेट में लिखेंगे इनवैलिड ईमेल। तो यहाँ पर इसको ज़रा गौर से देख लें कोड को एक दफ़ा। हमने एक ईमेल के नाम से कांस्टेंट लिया है जिसमें ईमेल स्टोर करवा ली है, कुछ भी ईमेल हो सकती है। अगर ईमेल एंड करे .com से तो ये एक वैलिड ईमेल है, वरना ये एक इनवैलिड ईमेल है। तो इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए भी हमें इन मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी,
यहाँ पर वो आ रहा है कि वैलिड ईमेल है। फ़र्ज़ करते हैं किसी वजह से कुछ एंट्री गलत हो गई है, यानी यूज़र ने यहाँ डॉट डालना वो भूल गया है, ये देखें इस तरह से आप देखते हैं। अब वो कह रहा है कि इनवैलिड ईमेल है, या अगर उसने डॉट तो डाला है लेकिन आखिर पे वो एम डालना भूल गया है, यानी कुछ इस तरह की चीज़ है। अब क्या होगा, अब भी वो मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा कि इनवैलिड ईमेल है, लेकिन अगर कॉम पूरा लिखा होगा तो अब वो आपको पूरा सही मैसेज देगा कि वैलिड ईमेल है। आप देखें वो वैलिड ईमेल का मैसेज दे रहा है। तो दोस्तों ये हैं मेथड्स जिन पे हमने काम किया है, लेकिन इसमें कुछ और मेथड्स भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे से मेथड्स समझ आ गए होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।